ओके बॉयज, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं पूरा इंटरनेट की सबसे डरावनी डॉल। जी हाँ, एक ऐसा डॉल है जो कि पूरा इंटरनेट का सबसे डरावना डॉल है। और लोग ऐसे मानते हैं कि इस डॉल का जो बाल है, मतलब कि हेयर है, इसका जो हेयर है ना, ये हर दिन लंबा होता रहता है। जी हाँ, ये एक ऐसा डॉल है जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक डॉल के बारे में या तो डॉल के ऊपर शूट किया था वीडियो, जो कि चैनल पे है, तुम लोग जाके देख सकते हो, जिसका नाम है एनाबल डॉल करके। बट लोग ऐसे बता रहे कि ये जो एनाबल डॉल है, इससे भी कई गुना खतरनाक ये डॉल है जो भी आज के वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं। ओके बॉयज, तो मुझे जितना पता था ना इस मैंने जब रिसर्च किया था इस डॉल के बारे में, मुझे जितना पता चला इस डॉल के बारे में, मैंने तो तुम लोग को शेयर कर दिया है। बाकी अभी आगे चलते वीडियो पे देखते इसके साथ क्या हुआ, ये सचमुच का ये ऐसा होता है और क्या ये रियली में एग्जिस्ट भी करता है इन रियलिटी, ये भी पता चल जाएगा। इसलिए तुम लोगों को खास करके लास्ट तक रहना पड़ेगा। बाय द वे बॉयज, वीडियो को फुल क्रेडिट जाता है गौरव कटरे एक्स्ट्रा को। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे दिया है चैनल का, और अगर तुम लोग को यही वीडियो देखना है तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक है, जाके देख सकते हो। चैप्टर 1 हॉन्टेड ओकीकू डॉल। ओके, तो मैंने इंट्रो में शायद से नहीं बताया तुम लोगों को, तो इसका जो नाम है ना, इसका नाम ओकीकू डॉल है। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साल था 1918। जगह थी जापान का सप्पोरो शहर, और वहाँ एक बहुत बड़ी सी एग्जीबिशन लगी हुई थी। और उस एग्जीबिशन में घूम रहा था एक 17 साल का लड़का। उसका नाम था इकीची, और इस लड़के की एक छोटी बहन थी, बहुत ज्यादा छोटी, जिसका जन्मदिन आने वाला था। तो इकीची चाहता था कि वो अपनी छोटी प्यारी और क्यूट सी बहन को उसके जन्मदिन पर एक ऐसा गिफ्ट ला कर दे जो उसकी बहन को काफी ज्यादा पसंद आए। उसने पूरी एग्जीबिशन छान मारी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आखिर में उसे दुकान में एक शीशे के उस पार रखी हुई एक गुड़िया दिखाई दी, और उस गुड़िया को देखते ही इकीची को ये पता चल गया कि बस यही है वो परफेक्ट गिफ्ट जिसे वो अपनी बहन के लिए इतनी देर से ढूंढ रहा था। और ये कोई एक सेकंड, मैं तुम लोग को रोकना चाहता हूँ यहाँ पे, सॉरी। पहले मेरा बात सुन लो तुम लोग। यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे इस डॉल की तरफ, तो एक चीज़ नोटिस करना, इसका जो फेस है ना, ये बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा है मेरे को। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि भाई ये क्या बोल रहे तू, मतलब कि डॉल, जो भी डॉल होते हैं उसका नॉर्मली तो वाइट ही होता है कलर। बट अगर तुम लोग अच्छे तरीके से नोटिस करोगे तो जितने भी डॉल्स आज तक तुम लोग देखा है या मैंने देखा है, उनका डॉल्स का कलर थोड़ा सा नॉर्मल होता है। मतलब कि इतना ज़्यादा भी नहीं होता और इतना कम भी नहीं होता, ठीक है, एक मीडियम कह सकते हो, मतलब उसी में रहता है। बट इसमें थोड़ा सा नोटिस करो, इसके फेस पूरा रियलिस्टिक लग रहा है। मतलब ये लग ही नहीं रहा है ये कोई डॉल है, ठीक है। बाकी इसका बॉडी पार्ट्स तो लग रहा है, बट इसका फेस ज़्यादातर रियलिस्टिक लग रहा है। ये थोड़ा सा क्रेजी चीज़ मेरे को पता चला अभी, और जब मैं ध्यान से देख रहा था। आई डोंट नो तुम लोग अच्छी तरह से देख भी रहे हो या नहीं, बट ध्यान से देखो तुम लोग, तब पता चलेगा। और अगर तुम लोग को ऐसा लग रहा है तो कमेंट में बता सकते हो मेरे को, और नहीं लग रहा तो कुछ मत लिखो। चलो वीडियो एंजॉय करते हैं। गुड़िया नहीं थी, ये उस टाइम जापान की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव गुड़ियाओं में से एक थी। इस गुड़िया को कहते थे इचिमात्सु डॉल। ये इतनी ज्यादा रियल लगती थी कि दूर से अगर देखो ना तो पता ही नहीं चलेगा कि गुड़िया है या असली बच्ची बैठी हुई है। इस गुड़िया ने जापानीज कपड़े, मैं रोक रहा हूँ फिर से, ठीक है। इसका नाम तो ओकीकू डॉल है, ये कैसे हो सकता है? मतलब कि जब मैं इस वीडियो को रिसर्च कर रहा था तभी भी मेरे को यही नाम दिखा था, ओकीकू डॉल, ना कि इचिमात्सु डॉल। ओके भाई, यहाँ पे आगे जाके क्या बोलते हैं चलो देखते हैं। और शायद से कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। इसका नाम कैसे इचिमात्सु डॉल से मीन्स ओकीकू हो चुका है, और ये शायद से इसका शॉर्ट नेम वगैरह हो सकता है, नहीं पता। चलो देखते वीडियो, तभी समझ आएगा। के बाल कटे थे, छोटे छोटे कटे हुए बाल जबड़े तक, और इसका चेहरा बहुत ही शांत था। एकदम क्यूट और शांत चेहरे वाली इस गुड़िया को इकीची ने तुरंत खरीद लिया, क्योंकि इकीची की जेब में उस टाइम था पैसा। और बस यहीं से इस डरावनी कहानी की शुरुआत हो जाती है। जब इकीची ने बर्थडे पर अपनी बहन को ये गुड़िया गिफ्ट दी, तो उसकी बहन को मानो ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया मिल गई हो। उसने उस गुड़िया को देखते ही कसकर गले लगा लिया। वो उसे बहुत ज्यादा ही पसंद आ गई, और ये वो पल था जिसके बाद से वो गुड़िया और वो बच्ची कभी भी अलग नहीं हुए। एंड माइंड इट, ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। वो उसके बाल बनाती थी, उसको नहलाती थी, उसको खाना खिलाती थी, उसके साथ खेलती थी, सोती थी, बातें करती थी। वो बच्ची जहाँ भी जाती थी हमेशा अपने साथ उस गुड़िया को ले जाती थी। ऐसा लगता था जैसे उस बच्ची की दुनिया में बस वो गुड़िया ही है। अब शुरू में तो इकीची को लगा है कि उसने बहुत बढ़िया ही काम कर दिया, मतलब उसने अपनी बहन को ऐसा गिफ्ट ला कर दिया जो शायद कभी कोई भाई अपनी बहन के लिए ना ला पाए। उस डॉल को कहानियों में ओकीकू कहा गया, क्योंकि जिस बच्ची की वो डॉल थी उस बच्ची का नाम ओकीकू। अब ये जो इस परिवार में खुशी आई थी ना, ये
कुछ ही दिनों की थी। लेकिन इस गुड़िया के ओके ओके ओके, पहले कहानी को पूरा सुनने के पहले मैं तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ। पहले तो दो चीज़ें, एक है ये जो डॉल है ना, लड़कियों का डॉल के साथ कुछ अलग ही कनेक्शन होता है। जैसे कि हम बॉयज़ को जो है ना बचपन में टॉयज़ वगैरह या तो कह सकते हो कुछ अलग अलग चीज़ खेलने में ये सब में ज़्यादा अच्छा लगता है, बट लड़कियों को उनके बचपन में शायद से उनको ज़्यादा डॉल्स वगैरह या तो टेडी बियर्स वो सब ज़्यादा अच्छा लगता है, जहाँ तक मुझे पता है। डॉल को कहानियों में ओकीकू कहा गया क्योंकि जिस बच्ची की ओके। वो डॉल थी उस बच्ची का नाम ओकीकू था। अब ये अच्छा, जो इस बच्ची का परिवार नाम में ओकीकू खुशी डॉल आई था। थी ना, ये कुछ ही दिनों अच्छा, की थी। बच्ची का लेकिन नाम इस गुड़िया ओकीकू के था, मिलने डॉल के नहीं कुछ ही था। महीनों के बाद करीब साल 1919 में ओकीकू मतलब वो लड़की अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी और अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया, उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसकी हर घंटे में हालत खराब होती जा रही थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस हंसती खेलती बच्ची को हुआ क्या है। अब उस टाइम के हिसाब से तो ये सब चीजें डरावनी थी, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि उस टाइम शायद मच्छर के काटने से, मलेरिया या डेंगू की वजह से उस बच्ची के साथ ऐसा हुआ होगा। क्योंकि ईयर 1919 में स्पेनिश मच्छर फ्लू नाम काटने की से? बहुत खतरनाक बीमारी पूरी दुनिया में फैली थी और खासकर जापान में इसने लाखों लोगों की जान ली थी। और जैसा बताया जाता है कि बच्ची को तेज बुखार था और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो ये स्पेनिश फ्लू के ही सिम्टम्स हैं। लेकिन खैर बात कुछ भी रही हो, उस बच्ची की जान इस समय खतरे में थी। उसकी सांसें टूट रही थी, उसे इतना ज्यादा दर्द, इतनी ज्यादा तकलीफ थी कि वो चीख रही थी, रो रही थी। लेकिन इन सबके बीच एक चीज थी जिसको उसने नहीं छोड़ा था, वो डॉल जिसे वो अपने सीने से लगाए हुई थी। एंड उसी हालत में उसने अपनी आखिरी सांस ली। क्या आखिरी सांस? छोटी सी बच्ची जिसकी पूरी दुनिया एक गुड़िया थी, उस गुड़िया को सीने से लगाकर उस बच्ची ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरी फैमिली रो रही। भाई अलविदा कह दिया, ये ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो कहानी पूरा तरीके से स्टार्ट भी नहीं हुआ है। इसके पहले ये जो बच्ची थी ये मर गई। ये अनएक्सपेक्टेड था, मैंने सोचा नहीं था ये सभी टर्निंग पॉइंट आ जाएगा इस वीडियो का, ठीक है, इस कहानी का। बट इसमें इस डॉल का क्या हाथ है? और ये डॉल तो लोग बता रहे ये स्पिरिट है, बट इसने तो ऐसे कुछ भी नहीं किया है। और हो भी सकता है शायद से इस डॉल ने इस बच्ची को मार दिया, मीन्स ओकीकू को मार दिया, ठीक है। और यहाँ फैमिली वालों ने सोचा कि उस बच्ची के साथ उस गुड़िया को भी दफना देते हैं क्योंकि वो बच्ची उस गुड़िया से बड़ा प्यार करती थी। लेकिन कुछ कारणों से हाँ, ऐसा ये हो तो नहीं सही पाया। बात है। वो फैमिली उस गुड़िया को दफना नहीं पाई और वो गुड़िया वापस घर आ गई। क्या? साथ ही उन लोगों ने एक काम और एक कर सेकंड, दिया। मेरे को कुछ समझ नहीं आई, क्या हुआ यहाँ पे? दफना नहीं पाई, वापस ये गुड़िया अपने घर पे आ गई। इसका मतलब यही हो रहा है ना, ये जो गुड़िया तुम लोग सामने देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये गुड़िया जब उन लोग ने दफन कर दिया था, बट दफन करने के बाद वो लोग तो अपने घर पे आ गए, बट भाई बोल रहा है कि दफन होने के बाद भी ये गुड़िया फिर से उनके पास आ गया। ये कैसे पॉसिबल है? ये किसी ने इसको लाया, ये सभी तो नहीं हो सकता क्योंकि दफन हो चुका है ऑलरेडी उस बच्ची के, मतलब ओकीकू के साथ। भाई ये अनएक्सपेक्टेड था, ये तो और ज़्यादा टर्निंग हो रहा है भाई, ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहा है। ओके। साथ ही उन लोगों ने एक काम और कर दिया, जिस काम ने उस लड़की को भूत बनकर उस गुड़िया में आने का रास्ता एकदम साफ कर दिया। उन्होंने उस क्या? गुड़िया को रख दिया कामिदाना में। इसको जापानीज में गॉड शेल्फ भी बोलते हैं, छोटी सी एक ओके। लकड़ी की अलमारी अच्छा, जैसी इसका होती है। मतलब अब गॉड यहाँ पर शेल्फ लोग है। क्या करते हैं, अपने मरे हुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। ये एक मंदिर टाइप का होता है और उस गुड़िया को उन्होंने वहीं रख दिया और साथ ही उस गुड़िया का नाम भी उन्होंने उस लड़की के नाम पर ही रख दिया था, ओकीकू। और शायद यही अच्छा, अभी समझ आया, ये जो ओकीकू है ये बच्ची का नाम ही था, बट बाद में उनके फैमिली ने इस डॉल को ही ओके उसका जो बच्ची का नाम था बच्ची के नाम पे ही रख दिया और इससे बना ये इचिमासु डॉल से ओकीकू। ओके। तीन मिस्टेक्स थी जो उन परिवार वालों को नहीं करनी चाहिए थी। एक दिन जब इकीची घर में अकेला खेल रहा था तब उसकी नजर अचानक से उस गुड़िया पर पड़ी। उसे कुछ अजीब सा लगा, जैसे कुछ गड़बड़ हो, और जब उसने वो चीज ऑब्जर्व करी तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उस क्या गुड़िया चीज? के बाल बढ़ चुके थे, पहले यहाँ तक क्या? थे, अब जबड़े तक आ चुके थे। अब ये गुड़िया क्या? तो बनी हुई थी लकड़ी की और दूसरे नॉन लिविंग मटेरियल्स की, इसके बाल कैसे बढ़ सकते थे? अब इकीची ने हाँ, वही, भागकर ये कैसे बात बढ़ सकते बाकी हैं? फैमिली के मेंबर्स को भी बताई। लेकिन सोचो, बच्चों की ऐसी बातों पर फैमिली मेंबर्स कभी ध्यान देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। और हाँ, वैसे ही फैमिली जैसे हम मेंबर्स सब को तो लगता है भाई ये लोग बच्चे हैं ना, बच्चे तो मजाक ही करेंगे हमेशा। ये तो नहीं होता, पेरेंट्स लोग हमेशा बच्चे लोगों को सीरियसली देखते ही नहीं। भले ही किसी दूसरे पेरेंट्स का लड़का या लड़की हो, उन लोग को सीरियस लेंगे, बट घर के लोगों को सीरियस कभी नहीं लेंगे। ये मेरे को भी समझ नहीं आता।
ठीक है। फैमिली मेंबर्स हमारी बातों को बिल्कुल इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं, वैसे ही इकीची के साथ भी हुआ। और अगर तुम्हारे साथ भी होता है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, इसी बात के लिए कि गौरव भाई तुम्हारी फीलिंग को समझते हैं। लेकिन चूंकि इकीची सही था तो आज नहीं तो कल फैमिली वालों को ये बात समझ में आ ही गई। उन्होंने खुद ऑब्जर्व किया, उन्होंने गुड़िया के बाल काटे भी कि भाई इसके बाल आखिर बढ़ कैसे रहे हैं। एंड लिटरली अगर मेरे घर में ऐसी कोई गुड़िया हो जिसके बाल बढ़ रहे हो तो क्या लिटरली मैं उसके बाल काटूंगा या तुम काटोगे? नो, हम काटेंगे उस गुड़िया का घर से बाहर का टिकट। भाई जिस गुड़िया के बाल बढ़ रहे हैं उसकी हम कटिंग करने थोड़ी बैठे। लिटरली मैं यही करता, अगर मेरे घर पे ऐसा कुछ होता हो तो भाई मैं इस घर को ही छोड़ देता, क्योंकि तुम्हें पता है कोई भी स्पिरिट अगर बुरा मान जाए, या तो नहीं पता मैंने कुछ नहीं किया फिर भी उन लोग का कुछ अलग ही वो होता है, बुरा मान जाती है, या तो कुछ उन लोग का अलग ही मतलब कि जिद पकड़ के बैठ जाती है कि हम नहीं, हम लोग तो ऐसा नहीं जाएंगे, ये सब वगैरह। आई डोंट नो, तो मैं यही डिसाइड करता कि इस घर से मैं खुद ही लेफ्ट मार दूँ, नहीं तो कोई तांत्रिक बाबा बाबा बुला के इन लोग को इस घर से भाई जो भी करना है करके भगा दो यहाँ से, ठीक है। हमने उनका कुछ, मेरे को यही समझ नहीं आता जब किसी ने उनके साथ कुछ नहीं किया बट भी वो लोग टांग अड़ाने क्यों आ जाता है। बाय द वे कोई सुन रहा होगा मेरा बात तो मेरा तो फील्डिंग सेट हो जाएगा, इसीलिए मैं इस बात को यहाँ भी स्टॉप करता हूँ। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगड़ा तो मेरा क्या बिगड़ेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और हाँ, भाई का भी बात में पॉइंट है, अगर घर का टिकट, अगर घर में ऐसा हो रहा है तो घर का टिकट ही काटो। कि अरे इसके तो बाल बढ़ गए, आओ इसके बाल काट देते हैं। अरे भाई बाल बढ़ रहे हैं, फेंको उसको घर के बाहर। तो कहानी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ने से पहले मैं तुमको बीच में एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बहुत पुरानी हॉरर मूवी थी जिसमें एक सीन था, एक तस्वीर थी, उस तस्वीर के नीचे एक बूढ़ा आकर लेट जाता है और उस तस्वीर के ऐसे बाल निकलते हैं, उस बुढ़े का गला घोंट देते हैं। भाई वो सीन मैंने देखा था ना, मेरे को 1-2 महीने तक तो नींद ही नहीं आई थी। जब भी आंखें बंद करता था मेरे को बस वही भयानक तस्वीर और उससे निकलते हुए लंबे लंबे बाल दिखते थे। हालांकि उस टाइम मैं बहुत ज्यादा छोटा था और उस हॉरर फिल्म ने भाई मेरे दिमाग पर बहुत ही खतरनाक असर डाला था। और शायद ऐसा ही असर पड़ा होगा इकीची के दिमाग पर भी, जिसने तो खुद साक्षात अपने घर में एक भूतिया गुड़िया को देख लिया। जिस दिन से इन लोगों ने उस गुड़िया के बाल काटे, शायद उस दिन से उन लोगों ने उस गुड़िया में मौजूद आत्मा को नाराज कर दिया। उन तीनों को अब रात में नींद ही नहीं आती थी, बस डरावने सपने आते थे जिसमें होता था अंधेरा, एक छोटी बच्ची की चीख, जिसकी वजह से ये लोग सो ही नहीं पाते थे। इन लोगों का दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो चुका था। इनको दुख में, डर में अजीब अजीब चीजें दिख रही थी। कभी ऐसा लगता कि कोई घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रहा है, कभी ऐसा लगता कि गुड़िया घर में ही घूम रही है, कभी ऐसा लगता है कि घर की छत पर कोई छोटी बच्ची रो रही है। एक बार तो हद ही हो गई, किमीची के पापा की जब रात में नींद खुली तो उनके होश किसके पापा? केनिची? यार ये नाम सुना सुना क्यों लग रहा है, कौन सा कार्टून का था केनिची? निंजा हथौड़ी? हाँ निंजा हथौड़ी में तो जो केनिची का पापा अरे निंजा हथौड़ी का, अरे मेन कैरेक्टर तो निंजा हथौड़ी है बट उसका जो और एक क्या कैरेक्टर का नाम, उसका नाम ही शायद से केनिची था, मैं भूल चुका यार, इतना दिन बाद याद कर रहा हूँ, मैं देखना ही बंद कर दिया है सब, ठीक है। बचपन में बहुत ज़्यादा निंजा हथौड़ी का बहुत बड़ा फैन था बट अभी तो ये सब काम के चक्कर में मैं देख ही नहीं पाता हूँ, ठीक है। बट भाई केनिची ये कैसे हो सकता है यार? केनिची के पापा ऐसे कहाँ से आ गए? ये तो अनएक्सपेक्टेड हो गया यार। क्योंकि उनकी आंखों के सामने रखी हुई थी वही डॉल जो दूसरे कमरे में रख के आते थे वो लोग, लेकिन वो बेडरूम में थी और वो किमीची के पापा को घूर रही थी। मतलब उसकी प्लास्टिक या कहें तो कांच की जो आंखें थी ना वो घूर रही थी। अब ये डॉल किसी ने शैतानी करके या शरारत में उसके पापा के कमरे में रख दी थी उस किमीची के पापा को डराने के लिए, या सच में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, मुझे ये भी हो सकता है, क्योंकि 1919 की घटना थी भाई ये, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, किसी ने रख दिया, मेरे मम्मी पापा की शादी भी नहीं हुई थी, हो गई थी क्या पूछना पड़ेगा उनसे। अब इस फैमिली के साथ एक प्रॉब्लम और भी थी, इन लोगों को ऐसा लगने लग गया था कि ओकीकू की आत्मा इस गुड़िया के अंदर है, तो वो उस गुड़िया को न जला रहे थे न नष्ट कर रहे थे, बस पुजारियों को बुला लेते थे, प्रीस्ट को बुला लेते थे, थोड़ी बहुत पवित्र जल का छिड़काव करवा लेते थे और 20 साल तक यही सब नाटक नौटंकी चलती रही। इनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रही, इन लोगों को डरावने सपने आते रहे, वो उस गुड़िया के आतंक को ये लोग 20 साल तक झेलते रहे। ओकीकू बच्चे से जवान मर्द बन गया। साल आ गया 1938 और ये फैमिली काम की वजह से। रुको, कहानी पे आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ बातें यार बोलना चाहता हूँ। भाई ये कैसे हो सकता है 20 साल कोई फैमिली एक डॉल को झेल रहा है? भाई मैं सच बता रहा हूँ ना, मेरे साथ अगर सेम इंसिडेंट होता तुम लोग को क्या लग रहा है? मेरा फेस देख के डर नहीं दिख रहा मेरे फेस पे? क्या लग रहा है? मतलब कि मैं सच बताऊँ ना, अगर ये ऐसा होता मेरे साथ या मेरे किसी भी रिलेटिव या तो मेरे साथ ही अगर ऐसा होता, मैं तो भाई लेफ्ट ही हो जाता है यहाँ से, माँ कसम। और ये लोग 20 साल से एक ही चीज़ पे टिके हुए हैं भाई, ना उनको अच्छे और ऊपर से ये लोग अपने उस डॉल को अपने बेटी मान के वो लोग घर पे रख के पूजा कर रहे हैं, मीन्स जो भी कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या क्या भाई?
नहीं पता क्या सोच रही है लोग। आ गया 1938 और ये फैमिली काम की वजह से होकाइडो को छोड़कर सैखिलिन नाम के जापानीज शहर अच्छा, में चली सैखिलिन गई। नाम अब है। इन लोगों ने एक ओके। समझदारी का काम किया। इन लोगों ने बोला इस गुड़िया को हम साथ नहीं ले जाएंगे, भले ही माना इसके अंदर हमारी बच्ची की आत्मा हो सकती है, लेकिन इन्होंने ये उस बहुत गुड़िया को अच्छी यहीं बात छोड़ की है दिया। आपने। मंदिर में, जापान के एक मंदिर में उन्होंने उस गुड़िया को छोड़ने का फैसला किया। ये था इवामी जावा शहर का मेनानजी टेम्पल। अब उन्होंने इस मंदिर में गुड़िया को रखने से पहले पुजारियों को सब बता दिया कि हमारे साथ क्या क्या घटनाएं हुई हैं। इस गुड़िया के बाल अपने आप बढ़ते हैं, लेकिन पुजारियों ने कहा डोंट वरी, वी विल मैनेज इट। मतलब उन्होंने इंग्लिश में नहीं, जापानीज भाषा में कहा होगा। अब समय बीत गया, पुजारियों ने भी ऑब्जर्व किया कि इस गुड़िया के बाल बढ़ रहे हैं, बट उन्होंने नहीं काटे। उन्होंने कहा कि भाई हम पूजा पाठ करेंगे, बाल काटने का काम हमारा नहीं है। तो एक दिन एक पुजारी के सपने में एक छोटी बच्ची आई जिसने कहा कि मेरे बाल बहुत बढ़ गए हैं, प्लीज काट दीजिए। तो वो पुजारी समझ गया कि कोकीकू डॉल के अंदर जो आत्मा है ना, वो उस पुजारी से संपर्क करके कुछ कहना चाह रही है कि मेरे बाल काट दो। एंड इस सपने के बाद से हर साल इस कोकीकू डॉल के बाल मंदिर में ही काट दिए जाते हैं। एक रस्म जैसी शुरू हो गई। और इस ओकीकू डॉल ने मंदिर में आने का किसी प्रीस्ट को डराया नहीं। ये आराम से साल में एक बार अपने बाल कटवाती है और मस्त मंदिर में ही रहती है। और हर साल हजारों लोग इसके दर्शन करने भी आते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भाई कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई, मंदिर में चली गई डॉल और परिवार चला गया कहीं और। तो भैया कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। अभी हम समझने वाले हैं कि आखिर कैसे इस लकड़ी की बनी गुड़िया के बाल बढ़ जाते थे, क्यों इसका मुंह खुलने पर लोगों को इसके दांत दिखते थे, क्या वाकई इसके अंदर कोई दांत भूतिया भी शक्ति दिखता थी या था फिर इसके ब्रो। पीछे तक कुछ और ये तो ही मैं अभी कारण? सुन रहा हूँ और दिख रहा हूँ। चैप्टर 2 व्हाट साइंस इज अबाउट दिस डॉल। ओके, साइंस क्या कहता है इस डॉल के बारे में? तो सबसे पहले मैं तुम्हारे दिमाग में आने वाले इस सवाल का जवाब दे देता हूँ कि क्या ये गुड़िया भूतिया है? तो इसका जवाब है नहीं। अब तुम बोलोगे कि भैया अगर भूतिया नहीं तो फिर इसके बाल कैसे बढ़ रहे थे? एंड वन हाँ, ये मेरा कोई भी क्वेश्चन इसके है। जो बाल थे ना, ये नकली सिंथेटिक प्लास्टिक के बाल नहीं थे, असली बच्ची के बाल थे। तो अब ये कैसे पॉसिबल है? तो बेसिकली 1918 का जो दौर था ना, उस टाइम नकली सिंथेटिक प्लास्टिक के बाल बनाना जो असली जैसे दिखते हो काफी ज्यादा महंगा पड़ता था। तो उस टाइम जो ये गुड़ियाएं बनाई जाती थी ना, उनमें असली बच्चों के या फिर कहें तो असली ह्यूमन हेयर्स ही लगाए जाते थे, क्योंकि ये ज्यादा सस्ता पड़ता था। अब उस टाइम गुड़िया बनाने के लिए सिर में बालों को ऐसे सीधा नहीं लगाया जाता था, बल्कि 2 छेदों में से बालों को यहाँ से डाल के दूसरे छेद से निकाल के यू बना देते थे, जिससे बालों के दोनों सिरे गुड़िया के बाहर रहते थे और ये बहुत ज्यादा इजी पड़ता था। अब चूंकि ये डॉल करीब 100 साल पुरानी हो चुकी है, इसमें अंदर जो ग्लू लगी हुई थी जिससे इसके बालों का जो यू था, जो होल्ड होता था, वो खत्म हो चुका होगा और अभी भी धीरे धीरे इसके बाल खिसक खिसक के एक तरफ से बाहर आ रहे हैं, जो ऐसा देखने में लगता है जैसे कि भाई इसके गुड़िया के बाल एक्चुअली में बढ़ रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल भी आता है कि गौरव भाई, अगर ऐसा ही था तो भाई एक टाइम के बाद इस गुड़िया के बाल बढ़ने बंद हो जाने चाहिए थे, क्योंकि बाल तो लिमिटेड ही है ना। तो बेसिकली इस गुड़िया का जो सर है ना, वो लकड़ी के बुरादे और सीपीओ के पाउडर से बना है और ये दोनों चीजें एक काम करती हैं। बारिश के समय नमी को सोख लेती हैं और गर्मी के समय ये नमी को रिलीज करती हैं। और ये गुड़िया जहाँ टेम्पल में रखी हुई है, जापान के उस हिस्से में जब सर्दी पड़ती है तो कड़ाके की सर्दी पड़ती है और गर्मियां पड़ती हैं तो बहुत तेज गर्मी पड़ती है। तो जब बारिश का मौसम होता है तो इस गुड़िया का सिर नमी को सोख लेता है और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और उसके बाद गर्मियों में और सर्दियों में जब ये नमी निकलती है तो इसका सिर सिकुड़ता है, छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से बाल थोड़े से और बाहर आते हुए प्रतीत होते हैं। ये फूलने सिकुड़ने की प्रोसेस ना एक पंप की तरह काम करती है और यही रीजन है कि हर साल इसके बालों को थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर देने के बाद भी इसके बाल थोड़े से और लंबे हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी क्लेम किया है कि इस गुड़िया का जो मुंह खुला हुआ दिखता है ना, उसके अंदर से दांत दिखने लग गए हैं, तो उसके पीछे भी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है। लिटरली अभी दांत दिखाई दे रहा है, अगर तुम लोग नोटिस करोगे। मैं यहाँ पे जूम कर लूंगा अगर तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, एडिट पे जाके भाई लिटरली यहाँ पे दांत दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो क्या है, खुला हुआ दिखता है ना, उसके अंदर से दांत दिखने लग गए हैं, तो उसके पीछे भी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि इस गुड़िया के ऊपर एक व्हाइट कलर की कोटिंग है मटेरियल की, जो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। मतलब इसके ऊपर की जो पुट्टी थी, सिंपली भाषा में कहें, वो टूट कर निकलने लग गई है। तो इसके होंठों का जो एरिया है ना, उसके आसपास की व्हाइट लेयर है वो टूटने लगी है। तो ऊपर जो व्हाइट मटेरियल की लेयर है जो कि डैमेज हो चुकी है, और अंदर जो ब्लैक कलर का मटेरियल है जो बाहर आने लग गया है, वो दूर से देखने पर, एक नजर में देखने पर ऐसा रिफ्लेक्शन देता है जैसे कि इस गुड़िया का मुंह खुला हुआ है और अंदर से
से दांत दिख रहे हैं। और साथ ही उस परिवार के साथ होने वाली घटनाओं के पीछे का कारण था उस परिवार की खुद की सोच। उन्होंने ऐसा मान लिया था कि उस बच्ची के अंदर जरूर कोई आत्मा है, खासकर उनकी खुद की बच्ची ओकी कुकी, और इसी वजह से वो लोग 20 साल तक सफर करते रहे। अब मैंने तुम लोगों को सारे रीजन बता दिए, 20 बाल साल क्यों कम नहीं पड़ते होता थे, मुंह भाई। से दांत क्यों दिखते थे, ये तो और वो लोग बहुत 20 साल ज्यादा तक डरते क्यों होता रहे। है। बट क्या तुम सेटिस्फाइड हो इन आंसर से? अगर कोई नहीं मानना चाहता कि इस गुड़िया में भूत है, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान इस बात पर विश्वास रखता है कि हाँ उस बच्ची की आत्मा उस गुड़िया में थी, तो उसको मेरे सारे एक्सप्लेनेशन खोखले लगेंगे। हमारा दिमाग ना बड़े अजीब तरीके से काम करता है। जब वो डर देखना चाहता है, भूत प्रेत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर बिलीव करना चाहता है, तो उसको सिर्फ ये वही सीन सब क्यों दिखता दिखा है। रहे हो इसको यार? कहते हैं रात के अभी अनकैनी वैली। 1 बजने को है। एक ऐसी चीज से डर पैदा हो जाना इंसान के मन में जो इंसान जैसी तो दिखती है लेकिन इंसान नहीं है। और शायद ओकीकू डॉल के साथ भी ऐसा ही कुछ है। अब जापान के मंदिर में रखी इस गुड़िया से ज्यादातर लोग नहीं डरते, क्योंकि लोग अब इसकी इज्जत करने लग गए हैं। क्योंकि जापान में एक मान्यता है, इस मान्यता के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज 100 साल पुरानी हो जाए तो भाई वो पूजनीय हो जाती है, उसके अंदर एक आत्मा आ जाती है। क्या? अब ये भी क्या जापानीज लोगों का इत्तेफाक है मानना भाई? है। ऐसा रियल कैसे में कैसे हो होता है सकता या है? नहीं कोई नहीं जानता। हाँ लेकिन ये बात मैं Okay. जरूर जानता हूँ कि एनाबेल और रॉबर्ट द डॉल। और आई होप तुम लोगों को सबका आंसर मिल चुका है। अगर जिन लोगों को समझ नहीं आया अब तक, तुम लोग मेरा वीडियो रिपीटली देख सकते हो, रिवॉच कर सकते हो फिर से अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट्स, कोई भी चीज़ तुम लोग को समझ नहीं आया, या तो ये भाई का, गौरव भाई का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो वहाँ पे जाके भी देख सकते हो, ठीक है। और मैंने कोशिश किया है कि भाई ऐसा टॉपिक और भी लाऊं। मैंने क्या, हालांकि अपने लास्ट वाले वीडियो पे बोला था कि मैं मिस्टीरियस क्रिएचर के वीडियो लाऊं, बट देखो मैंने सोचा है ना, जो भी अभी तो कोई भी मतलब कि ऐसा नहीं है कि मेरा मतलब कि एक ही चीज़ में मैं एक ही टॉपिक पे वीडियो लाता रहूँ, ये सब कोई भी सीन नहीं है। बट ये आगे जाके करूँगा। फिलहाल के लिए मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मीन्स कभी हॉरर वीडियोस, कभी मिस्टीरियस वीडियोस। तो आई होप तुम लोग को ये सीरीज़ या तो कह सकते हो। और हाँ, डॉल का और एक वीडियो है मेरे को, तो ये जो सामने तुम लोग को फोटो दिख रहा है एनाबेल डॉल का फर्स्ट वाला, इसका भी एक और वीडियो बना दिया है मैंने। तो अगर तुम लोग को अच्छा लगता है ऐसे डॉल्स की वीडियोस, तो तुम लोग वॉच कर सकते हो। और हाँ, कमेंट में बताना क्या मेरे को और भी डॉल्स की वीडियोस लाना चाहिए ऐसे, क्योंकि ये सब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो मुझे बहुत जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो पे और एक डॉल का वीडियो लाऊँ, या तो किसी और एक टॉपिक पे, ठीक है ना। कोशिश करूँगा। बाय द वे, आज के लिए इतना था। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया। मैं शॉर्टकट में ख़त्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई 27 मिनट का वीडियो बन चुका है, अभी मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मैं वीडियो को बढ़ाना ही करना ज़्यादा, बाकी देखते इसको कटिंग करके कितना छोटा कर सकते हैं। बाकी मैं फिर से बोलूँगा, अगर तुम लोग को समझ नहीं आता तो तुम लोग फिर से रियाज कर सकते हो मेरे वीडियो को। और हाँ, ये से वीडियोज़ आएंगे और मैं कोशिश करूँगा और भी डॉल्स के वीडियोज़ को कवर कर पाऊँ, ठीक है। चलते हैं और चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओ कराड़ी गल सुन जरा आके मेरे कोल ओ मैं छड्ड जांदा सब कुछ मैनू छड्ड जांदा लो।